नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है जन्म पत्री की रेंज कैसे जानी जाती है, हम कितने सफल होंगे, हम क्या बन पाएंगे, क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हम जो मन में सोचकर बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं अपने अंदर के नहीं। ऐसा तो नहीं हम रॉन्ग ट्रैक में घूम रहे हो और बस कोल्हू के बैल की तरह घूमते ही जाएं, जहां से शुरू करें वहीं मिले, जहां से शुरू करें वहीं मिले और किसी प्रकार की कोई सफलता ना मिल पाए और जीवन के कई कीमती वर्ष खराब हो जाएं। ये सब बातें आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी प्लान्ड होती हैं। जिन लोगों को इन फॉर्मूलाज का पता नहीं है, इन सूत्रों का पता नहीं है, या जन्म पत्री में जो यकीन नहीं करते, या जो ये कह देते हम नहीं मानते पंडित जी ज्योतिष को, कहते हैं बड़े लोग। अमावस कब है ये पूछते हैं, पूर्णिमासी कब है, संक्रांत कब है, ये पूछते हैं, जो कि ज्योतिष नहीं बनाए हैं। चंद्रमा की स्थितियां ये सारी, सूर्य की स्थिति है, ये पूछते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप सूर्य देता है उसे लेते हैं, लेकिन ज्योतिष नहीं मानते ये कहते हैं जो लोग। उन्हें मैं ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो मानते हैं उन्हें तो पता है कि जीवन में एक एक पत्ता ज्योतिष की मर्जी के बिना नहीं हिलता। ज्योतिष मतलब ग्रहों की स्थिति की मर्जी के बिना नहीं हिलता। इसलिए ये भी प्लान होता है कि आप भटक भी सकते हैं अपनी मार्ग से, आप मिस गाइड भी हो सकते हैं, आप कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह पर घूमते रह सकते हैं, या आप अपने जीवन के कीमती 2, 3, 4, 5 वर्ष ऐसी जगह खराब कर सकते हैं, ऐसे कारोबार में खराब कर सकते हैं, ऐसी नौकरी में खराब कर सकते हैं जो आपके लिए कुछ भी शुभ फल देने वाली नहीं होगी। 2-3 साल बाद आप उस नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, या कुछ देर बाद आपका कारोबार वो ठप हो जाएगा, या जो काम आपने शुरू किया अचानक आपको बड़ी सफलता देगा, बाद में वो सफलता बिल्कुल धूमिल हो जाएगी और आप फिर जीरो पर नजर आएंगे कुछ सालों के बाद। ये भी हमारी कुंडली में दशा अंतरदशा ही करवाती है, ये याद रख लीजिए। बहुत सारे लोगों का लग्नेश ही पीड़ित होता है, बहुत सारे लोगों का लगन का स्वामी ही राहु या केतु या अपने शत्रु के साथ होता है, या त्रिक स्थानों में होता है, 6, 8, 12वें भाव में। जिन लोगों का लग्नेश ही खराब हो, अक्सर मैं उनके बारे में ये देखता रहता हूँ, वो 4 साल कहीं, 5 साल कहीं, 2 साल कहीं, साल कहीं, और अंत में फिर जीरो के जीरो, और निराश हताश होकर कई ऐसे कदम उठाने तक पहुँच जाते हैं जिसको हम कहते हैं अपने जीवन को आत्मघात कर लेना। मैंने देखा है। लेकिन अगर हम अपनी जन्म पत्री को शुरू से नोटिस में रखें, कौन सी आयु में है हम, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, जिस आयु में है उसका संबंध किस ग्रह के साथ है, खाने के कौन सा खाना है जन्म पत्री का किस खाने के साथ है, उसका स्वामी कहाँ है। जैसे हम विद्यार्थी की आयु में तो हमारा सीधा संबंध 4थे और 5वें भाव से हो जाता है। जब हम स्कूलिंग कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधा संबंध अर्ली एजुकेशन 4था भाव, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 5वां भाव, जिसे आप कॉलेज एजुकेशन कह देते हैं। तो हम जब विद्यार्थी होते हैं तो हमारा 5वें भाव के साथ संबंध होता है। तो वो पंचमेश कहाँ है, पंचम भाव का स्वामी कहाँ पर चला गया, अच्छा है, बढ़िया है, शुभ स्थिति में है, या पाप प्रभावों में, पापी ग्रहों के साथ या शत्रु ग्रहों के साथ पाप प्रभाव में है, कैसा है। अगर हम ये पहले ही जान लें तो हमारा जो स्टूडेंटशिप है, जो हमारी एजुकेशन का समय होता है, वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि फिर उपाय हैं, एंटी प्लैनेट्स को दूर करने के उपाय हैं, शुभ ग्रह को मजबूत करने का उपाय है। अगर हम विवाह की आयु में आ गए, जिसे आजकल जेन्युइन 25 साल के बाद मान लीजिए हम शादी करते हैं, 25 से लेकर 30 के बीच में, तो हमें सप्तम भाव की आयु में आ गए हैं, 7वें घर की आयु में।
तो हम देखें हमारे सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है। तो सप्तम भाव में तो कोई बुरा ग्रह नहीं पड़ा, सप्तमेश शत्रु के साथ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम अच्छा भला खाक मार रहे हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, शादी होते ही परेशानियां आ जाएंगी कि सप्तम भाव में मंगल है, लड़ाई शुरू हो जाएगी, सूर्य है, झगड़े शुरू हो जाएंगे, राहु है, केतु है, 7वां घर, जैसे ही हम जगाएंगे, मैरिज करेंगे, हमारे लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी। ये हम देख सकते हैं। हम कारोबार की स्थिति में हैं, मान लीजिए हम कोई नौकरी करने जा रहे हैं या हम कारोबार खोलने जा रहे हैं, तो हमारा 10th हाउस, 10वां घर जिसे कर्म स्थान कहा गया, हम 10वें भाव की आयु में हैं। फिर हम फिर देखें हमारे 10वें भाव में कौन सा ग्रह है, हमारा दशमेश कहाँ पर है, हमारा दशमेश हमारे लगन का शत्रु है या मित्र है, कि सब देखें, फिर करें विचार, फिर करें अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट। कहीं से चाहे लोन लेना पड़ जाए, किसी से हेल्प लेनी पड़ जाए, पहले जान तो लें कि हम राइट ट्रैक पर हैं या नहीं है। तो ये सारे ट्रैक्स, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम शादी करने जा रहे हैं, चाहे हम कारोबार देखने जा रहे हैं, चाहे हम संतान पैदा करने जा रहे हैं, चाहे हम विदेश की यात्रा, बहुत सारे लोग आजकल ये सवाल लेकर आते हैं कि पंडित जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैंने फ़ाइल लगाई, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, मेरी यात्रा नहीं खुल रही, बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आपका 9वां स्थान जो आपकी किस्मत का स्थान है वो कहाँ है। जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है। विदेश की यात्रा तो 12वें घर से देखते हैं कि घर से दूर जाना, व्यय स्थान तक पहुंच जाना, विदेश की यात्रा को हम मानते हैं। लेकिन भाग्य स्थान का सितारा क्या कह रहा है, आपके जो माता का घर है उसमें कौन सा ग्रह है, पाप प्रभाव लिए कोई बैठा है, आपके कुटुंब स्थान में कोई ऐसा ग्रह है जो आपको कुटुंब से दूर भेजने वाला है, कोई पाप प्रभाव लिए ग्रह बैठा है, ये सब देखना पड़ेगा, तो जाकर फिर विदेश की यात्रा अलाउ होती है। ये बाकी ये अलग बात है कि गोचर क्या चल रहा है, आपकी दशा क्या है, कब मिलेगी, कितनी देर लग रही है, क्यों लग रही है। जैसे आजकल लगभग सभी ग्रह गोचर में कमज़ोर हैं, सभी। शनि वक्री है, मंगल वक्री है, बृहस्पति शनि आमने सामने हैं, आजकल लगभग सारे काम धीमे हुए पड़े हैं सबके। वो गोचर है, वो आप सब जानते ही हैं, या नहीं जानते तो वो आप मुझसे मिलकर पूछ भी सकते हैं अपने बारे में। लेकिन जो बात मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ वो क्या है, उसे आप जान लीजिए। जो बात आपके साथ डिस्कस की जा रही है वो समझ लीजिए। वो है आपकी जन्मपत्री की रेंज। जन्मपत्री में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो आपका शत्रु ग्रह है या मित्र ग्रह है। अगर वो आपके लगन का शत्रु ग्रह फिर तो वो खराब दशा में आप हैं। अगर वो आपका मित्र ग्रह होकर भी आपको सफलता नहीं मिल रही तो आपका जो मित्र ग्रह है वो अपने शत्रु के साथ होगा या छाया ग्रह राहु केतु के साथ होगा। जन्मपत्री के 12 खाने आपको मैं बता चुका हूँ कि लगन हमारी सेहत है, 7वां हमारे विवाह का घर है, चौथा जो हमारा है भूमि और वाहन का है, 10वां जो है हमारा कारोबार का खाना है। यानी कि 12 खानों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और ये भी प्रयास कर चुका हूँ कि इनका स्वामी कहाँ, किस ग्रह के साथ, कौन से भाव में अच्छा, कौन से भाव में बुरा, ये सब मैं आपको प्रयास करता रहता हूँ कि आप सीख जाएं ज्योतिष को। और जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपके अंदर जागृति आती जाएगी, उतना आपका जो सोच शक्ति का दायरा है वो बढ़ता जाएगा। और जितना आप इन ग्रहों में सुधार पैदा करना सीख जाएंगे उतना ही फिर आप अपनी सफलता को स्वयं भी तय कर सकते हैं। स्वयं भी आप अपने आप को तय कर सकते हैं। एक तो हमारी रेंज है जो हमारी जन्मपत्री बताती है। एक फिर अगर आप अपने शुभ ग्रहों को या अपने आयु के हिसाब से प्रयोग करने वाले ग्रहों को मजबूत कर गए तो आप निकल सकते हैं उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से जिनमें आप घिरे हुए हैं। आपके मान लीजिए मैरिज के खाने में परेशानी आ रही है ना, तो आप देखें कौन सा खाना आपकी मैरिज के हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी शांति करवाएं। आप किस प्रकार अपने उस ग्रह को बलि कर सकते हैं वो अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछें। तो इसमें जो सिंपल थ्योरी है दैट इज कलर थेरेपी। सबसे अच्छा जो सबसे आसान सिस्टम जो मैं अक्सर अपने मित्रों के साथ साझा करता रहता हूँ वो कलर थेरेपीज हैं। कलर थेरेपी में
अब आप समझ लीजिए, दो ग्रुप हैं, बात फिर वापस वहीं आ जाएगी। दो ग्रुप हैं, एक देव ग्रुप, एक दैत्य ग्रुप। देव ग्रुप में सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति आएंगे। उनके कलर्स कौन से हैं ये याद रख लीजिए। सूर्य का है ऑरेंज कलर, मंगल का है रेड कलर, बृहस्पति का है येलो कलर और चंद्रमा का है वाइट कलर। देवताओं का जो ग्रुप है उसका नारंगी सूर्य का, लाल मंगल का, सफेद चंद्रमा का और पीत वर्ण पीला रंग गुरु ग्रह का है। उन्हें अपने इन रंगों को प्रयोग करना है जिनका देव लगन का ग्रह है। जिनका दैत्य लगन है उनमें आ जाएंगे शनि देव, जिसे हम काला रंग कहते हैं या नेवी ब्लू भी कह देते हैं। उनमें आ जाएंगे शुक्र महाराज, जिन्हें हम गुलाबी रंग कहते हैं या दही का रंग जिसे कहते हैं ना, मट मैला सा क्रीम कलर। उनमें आ जाएगा बुध ग्रह, जिसे हम हरा रंग कहते हैं। तो अगर आप दैत्य ग्रुप में आ जाते हैं तो आपको हरा, काला और क्रीम रंग ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप देव ग्रुप में आ जाते हैं आपको सफ़ेद, पीला, लाल रंग ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब दो छाया ग्रह बचे। राहु जो है उसका भी नीला रंग होता है, याद रख लीजिए, पर वो शनि वाला नीला नहीं होता। जो नीलम में नीला रंग है वो राहु का रंग नहीं है। राहु का नीला रंग होता है रॉयल ब्लू, नील का कपड़ा। जो कपड़े को हम नील देते हैं, नीले रंग वाला, वो राहु का रंग है, उसे हमें त्याग दें। और केतु का रंग भी समझ लीजिए कौन सा होता है, भूरा रंग होता है, जिसको चूहे का रंग कहते हैं, कैमल शेड भी कह सकते हैं। चूहे का जो रंग है, असल में चूहा भी केतु माना जाता है। चूहे का जो रंग है वो केतु का रंग है, और नील जो देते हैं हम कपड़ों को, उसका जो रंग है वो राहु का रंग है। तो राहु केतु को तो अपनी जन्मपत्री में से पहले ढूंढे क्या करने हैं, उस हिसाब से हमें अवॉइड करने हैं। लेकिन देव और दैत्य लगन की कैटेगरी में हमें अपने कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं, शुभ अशुभ कैटेगरी को हमें जानकर अपने अशुभ ग्रहों को कैसे ट्यून करना है, शुभ ग्रहों को कैसे मजबूत करना है, ये हमें जानना है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अगर आप मेष लगन हैं तो आपके जो तीन रंग बनेंगे वो है सूर्य, मंगल और गुरु का, लाल, नारंगी और पीला। और रतन बनेंगे पुखराज, मूंगा और माणिक। अगर आप